फेडरल बोर्ड की तरफ से आपको मैथमेटिक्स ग्रेड 9 के आइसोलो दिए गए हैं। आइसोलो के जो कंटेंट कंटेंट आए कि उसके रेलिवेंट आपको क्वेश्चन में आने हैं। तो फर्स्ट जो हमारा आइसोलो है, तो अप्लाई द लॉ ऑफ इंडिकेट टू सिंप्लीफाई द रेडिकल एक्सप्रेशन। पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैथमेटिक्स स्टूडेंट को पता हो कि रेडिकल एक्सप्रेशन किस तरह से होते हैं और किस तरह से क्वेश्चन होते हैं। आपने 1.2 एक्सरसाइज में गए, उसमें जाएँ तो 1.2 एक्सरसाइज में आपके स्क्वायर रूट की जो फॉर्म में क्वेश्चन होंगे, वो जो आप सिंप्लीफाई करना होगा, वो आपके रेडिकल एक्सप्रेशन होगा। मतलब सिंप्लीफाई करना होगा, उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म बनानी होगी। ये आपका फर्स्ट आइसोलो है। मतलब आपका एक क्वेश्चन जो आना है, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम एक्सप्रेशन एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन एंड वाइस वर्सा। अच्छा, आपको साइंटिफिक नोटेशन में से एक क्वेश्चन आएगा, या कोई साइंटिफिक नोटेशन दे दिया गया, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होगा, ऑर्डिनरी फॉर्म में मतलब ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना होगा। तो इसमें मतलब एक क्वेश्चन आएगा मस्ट टाइम। तो ये जो एसओलो आपको दिए गए हैं, इनमें से लाजमी क्वेश्चन देखें जो ये नाम दिए गए। अप्लाई द लॉ ऑफ इंडिकेट साइंटिफिक नोटेशन, ये क्वेश्चन आप सारों जिस एक्सरसाइज में इनके नाम से में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको लाजमी करें। उसके बाद हम आइसोलो 3 पे आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉमन और नेचुरल लॉगरिथम। आपको ना लॉग की वैल्यूज, लॉग मैं कहता हूँ 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स आई होगी। मतलब इसके लिए क्वेश्चन जो बनेगा अननोन वैल्यूज़ का, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन वाले जो क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं कि जो लॉग कैसे ख़त्म करते हैं। तो वो कॉमन लॉगरिथम में कन्वर्ट आ जाता है और नेचुरल लॉगरिथम में वही क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपने उसमें से कॉमन लॉगरिथम वाले और लॉगरिथम वाले जो क्वेश्चन है वहाँ से जाके करना है, जो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन वाला। क्वेश्चन 3 वाला देख लें, कोई एक्सरसाइज हमारे पास होगी जिसमें फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन फाइंड करनी होगी, उसमें से आप लॉग वाले चैप्टर में से देख लें। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अप्लाई द लॉ ऑफ लॉगरिथम लाइफ सिचुएशन सच द ग्रोथ एंड डिके एंड लाउडनेस ऑफ द साउंड। अब उसमें ये आ गया है कि आपकी रियल एप्लीकेशन लॉ ऑफ लॉगरिथम में कौन सी आ रही है। एक तो अर्थक्वेक वाली आ रही है बिल्कुल, एक मतलब आपकी जो फेडरल बोर्ड वालों ने खुद से क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब किसी बन्नी गाला की क्या है हमारे पास है पॉपुलेशन है, उस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी आपकी रियल एप्लीकेशन में उसमें आपको सॉल्व कर सकते हैं। और रियल एप्लीकेशन लॉ ऑफ लॉगरिथम और पॉपुलेशन लाउडनेस साउंड डिके ग्रोथ, ये भी क्योंकि पॉपुलेशन में ग्रोथ होती है, तो ये जहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन आपको रियल एप्लीकेशन के मिल रहे हैं तो लॉग ऑफ लॉगरिथम के, तो आप ढूंढें आपकी बुक में से जो हैं। तो आप लाजमी अर्थक्वेक वाला लाजमी ये कंसेप्ट है इसमें, वो सॉल्व लाजमी करें। अच्छा, वो हमारे पास सोलो 5 है, अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ रेशनल नंबर ऑफ द रियल नंबर ऑफ द प्रॉब्लम। इन्वर्टेड टेम्परेचर बैंकिंग मेजर अगेन लॉजीनेस इनकम एक्सपेंडिचर। अच्छा, रियल नंबर, अब रियल नंबर के आ गया कंसेप्ट ऑफ रेशनल नंबर की आपके जो क्वेश्चन हैं, आपकी एक्सरसाइज जो होगी तो उसके मुताबिक आपने रेशनल नंबर कौन से होते हैं जो आपके पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, उनको सॉल्व करना है। वो जो कोई वर्ड प्रॉब्लम आपके गिवन होंगे जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ रहे होंगे उनको आप सॉल्व करें। जहाँ टेम्परेचर बैंकिंग गेन और लॉस जो भी इस तरह के नाम हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब ये 6th चैप्टर में आते हैं, डिस्क्राइब द मैथमेटिक्स स्टडी ऑफ पैटर्न स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप। अब मैथमेटिक्स की स्टडी पैटर्न किस तरह बनाते हैं, स्ट्रक्चर एंड रिलेशन, ये चैप्टर 3 है। ठीक है, आपकी वेन डायग्राम जो बनानी होती है, आपके पैटर्न आप कैसे तरह बना सकते हैं, स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं, उनका रिलेशनशिप कैसे है आपस में। देखो अब आप आगे क्वेश्चन चैप्टर 7 भी आप कैसे उसी पर बिहाफ है, आइडेंटिफाई द सेट एंड अप्लाई द ऑपरेशन ऑफ 3 सेट्स। अब हमारे पास सब सेट हैं, ओवरलैपिंग सेट एंड डिसजॉइंट सेट। अब देखें आपको सेट दिया हो गया, वेन डायग्राम आपको वैल्यूज़ दे देगी ए सेट और बी सेट की, 3 सेट की, वो कहेंगे आप इसकी वेन डायग्राम बना के देखें। अब हमारे पास अगर एक क्वेश्चन आ जाता है ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 1 2 3, आगे सी की वैल्यू इज इक्वल टू आ जाती है 3 सेट का बनाएगा 1 2 3 4 5। अब देखो हमारे पास जो ए की वैल्यूज़ है वो बी के अंदर आ रही है, मतलब वो सब सेट बन जाता है। तो दूसरी और ओवरलैपिंग कैसे करेगी,
वो दूसरी की में वो जो तीसरा से ये 1 2 3 4 5 जो कॉमन एलिमेंट्स आ जाते हैं वो ओवरलैप कर देते हैं, जहाँ कॉमन एलिमेंट नहीं होते वो डिसजॉइंट सेट हो जाता है। इस तरह से आपने डायग्राम बनाना सीखें। आपको सेट वैल्यूज़ दे दी जाएगी और उसमें आप वन डायग्राम बनाएं। कोई सेट हमारे पास ऐसे होते हैं जो ओवरलैप नहीं कर रहे होते हैं, मतलब सर्कल आपस में अटैच कर रहे होते हैं जब ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो कुछ डिसजॉइंट होते हैं जो वो सर्कल आपस में नहीं कर रहे थे क्योंकि उसमें कॉमन नहीं आ रहा था। इन चीज़ों का ख्याल करें बिल्कुल। अब क्वेश्चन 8 है जो हमारे पास, ऐसे वेरीफाई द अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन थ्री साइड थ्रू द एनालिटिकल वेन डायग्राम मेथड। अब यूनियन, अब इसी तरह से ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी, इस तरह से क्वेश्चन दे देंगे तो आपको कहेंगे इसका वेन डायग्राम करो और शेड करो। इस तरह से आपने लॉ प्रॉपर्टीज़ को वो करना है। आपने फिर किस तरह से वेन डायग्राम बनानी है। आप ए यूनियन बी आप ओवरलैप कर रहे हैं तो किस तरह से आपने उसको सॉल्व करना है। आपको वैल्यूज़ भी नहीं देंगी और इस तरह से क्वेश्चन करो ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी, वैल्यूज़ नहीं देंगे। अब अच्छा इसमें आते हैं 9th में, आप अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ ऑन द सेट थ्योरी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सच द डोमेस्टिक क्लासिफिकेशन करेक्ट प्रोडक्ट एंड शॉपिंग मॉल एंड रिलेशन। आप इस तरह से आपके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होंगे जिसमें शॉपिंग मॉल के कंसेप्ट का रिलेशन दिया गया होगा या डेमोग्राफिक क्लासिफिकेशन का। इस तरह से आप देखो आपके बुक में किस एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन आए, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ये एसएलओ वो दिए गए हैं कि जो क्वेश्चन आने हैं आपके फेडरल बोर्ड में। एक्सप्लेन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड करना होगा ए क्रॉस बी। फिर उसके बाद आपने बैन रिलेशन वाला क्वेश्चन करना होगा, आर फाइंड करना होंगे। आप बैन रिलेशन वो कहेंगे टू फाइंड करके तो R1 R2, पहले पहले आप इसमें से प्रोडक्ट फाइंड करना है। हमेशा एक्स और वाई दिया हो वो कहेंगे इसका बैन रिलेशन फाइंड करना हो तो एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर उधर से नंबर ऑफ बैन रिलेशन भी आपको मिल जाएंगे और फिर उधर से जो का नाम दे देना आर, फिर R1, फिर कितने हमारे पास मैं कहता हूँ 2 क्रॉस 2 है 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 करेंगे, 2 को फिर 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी, फिर आप R1 R2 की फिर आप क्या कर सकते हो डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, रेंज कौन से होते हैं सेकंड एलिमेंट। इस तरह के क्वेश्चन आप कहेंगे। मैं नेक्स्ट जो आप मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें ये सारे क्वेश्चन 1v1 एक एक कंसेप्ट का डालूंगा ताकि आपको इजी हो जाएगा समझने में। अच्छा 11 क्वेश्चन अगर द रिलेशन रिप्रेजेंट बाय द टेबल ऑर्डर ऑफ पेयर एंड ग्राफ आ गए। ऑर्डर ऑफ पेयर कैसे, और ए क्रॉस बी के ऑर्डर ऑफ पेयर बनाएंगे और टेबल कैसे बनाएंगे और ग्राफ, ग्राफ भी आप बना सकते हो पेयर वाइज क्योंकि फर्स्ट ए और ए बी होता है, मतलब पेयर मैं बना रहा हूँ ए बी 2 और 3, मतलब ए हमारे पास एक्स होता है 3 क्या है वाई है। ये आप इसके पेयर बनाएंगे और ग्राफ भी बना सकते हैं इनको देख के। अब ग्राफ वाले भी क्वेश्चन आपने देखना है, ए क्रॉस बी का आप मतलब ग्राफ बना सकते हैं। अच्छा फैक्टराइज द आप क्वेश्चन चैप्टर 4 है, फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक एंड क्यूब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले। एक क्वाड्रेटिक कौन सा होता है जिसकी वैल्यू पावर 2 हो, वेरिएबल की पावर 2, मतलब ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब एक्स स्क्र वाले जो क्वेश्चन होंगे और हमारे पास या वाई स्क्वायर वाले जो भी होंगे एक्सप्रेशन कोई भी हो सकता है। क्यूब अलजेब्रिक एक्स क्यूब वाले वाई क्यूब वाले। अब 4 वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं जिसकी पावर 4 है उसको छोड़ दो आप। इसमें इस टाइम में मतलब आपने क्वाड्रेटिक वाला और क्यूब वाला लाजमी क्वेश्चन करके जाने हैं चैप्टर 4 में से। अच्छा फाइंड द हाईएस्ट, ये भी चैप्टर 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम, ये आपको आना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में से दो आप इसमें कौन सा आपने कॉमन लेने होते हैं। जो हाईएस्ट वो होता है जो सब को डिवाइड कर रहा होता है, एलसीएम होता है जो मतलब सर में कॉमन एलिमेंट आ रहा हो, एलसीएम कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा हो तो उनमें से होता है। ठीक है, आप सब में आपने इन दोनों का फ़र्क देख लेना है और एक्सरसाइज को दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों का कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय द फैक्शन बाय डिवीजन मेथड। देखो फैक्ट्रिएशन मेथड वाला और डिवीजन मेथड वाला स्क्वायर रूट के जो क्वेश्चन है आपका 4 चैप्टर में, उसमें देखो फैक्ट्रिएशन से कैसे सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट को और डिवीजन मेथड को, इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है 14 में से। अच्छा 15 आपका अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक एंड क्यूब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा कंसेप्ट पढ़ना है फैक्ट्रिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक के एंड क्यूब अलजेब्रिकेशन के रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला और क्यूब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में जो भी इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके चैप्टर 4 में से एक्सरसाइज होगी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की, उसको मस्ट करें, लाजमी करें जो क्वाड्रेटिक और क्यूब वाला हो। 4 वाले को छोड़ दें, सही है ना। सो 4 वालों को आप क्वेश्चन बिल्कुल ना करें चैप्टर 4 में से। अच्छा 16 चैप्टर है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन
and inequality with the rational coefficient and represent the solution of set of real life लीनियर इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है चैप्टर वो उसमें 16 में, और इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन सॉरी चैप्टर 5 में है। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटी में वे रेशनल नंबर कोफिशिएंट होंगे। रेशनल नंबर कोफिशिएंट का मतलब है 2/3, 5/7। इस तरह के जो क्वेश्चन में इक्वेशन में आ रहे हैं, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में जो क्वेश्चन आ रहे होंगे रेशनल फॉर्म में, उनको लाजमी करें रियल लाइन में, जो रियल लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, सॉल्व द टू लीनियर इनक्वालिटी विद अ नॉन सिमिलरिटी। ऐसा इसमें टू नॉन लीनियर इक्वालिटी को आप सॉल्व करते हैं, दो इनक्वालिटी दिए होंगे, उनको किस तरह आप सॉल्व करते हैं, ये भी आपका चैप्टर 5 में से। अच्छा, ड्राइव द डिस्टेंस फार्मूला बाय द लोकेशन द पोजीशन 2 पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट प्लेन में। अच्छा, दो पॉइंट आपको दिए होंगे, उसमें आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा। डिस्टेंस फार्मूला आपको आता है ना, D=x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर, इस सब का स्क्वायर रूट आ जाएगा। आपने दो पॉइंट दिए होंगे x1 y1, और फिर दूसरे पॉइंट को क्या कहेंगे x2 और y2 वैल्यूज पुट कर देंगे डायरेक्ट। 18 इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। 19 कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, आपको दो पॉइंट, इसका मिड पॉइंट का क्या फार्मूला होता है, मिड पॉइंट लिख दो या m लिख दो, = x1 + x2/2, वो कामा लगाओगे y1 + y2/2। ये इस तरह के जो क्वेश्चन है आप कर लें, इसमें इजी क्वेश्चन आ जाएंगे। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्राइट लाइन व्हेन द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट ऑफ गिवन। अब देखें ग्रेडियंट वाला आपका स्ट्राइट लाइन का कोई ना कोई दो पॉइंट गिवन होंगे, आपको ग्रेडियंट फाइंड करना होगा। अब m को ग्रेडियंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्लोप को भी ग्रेडियंट कहते हैं। m y2 - y1/x2 - x1, ये 2 पॉइंट्स के लिए मैं फार्मूला बता रहा हूँ। तो इसलिए अब अब m tan थीटा भी होता है, अगर थीटा गिवन हो। थीटा का आपका क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, 2 पॉइंट का होगा, थीटा वाले को छोड़ दें जहाँ आ रहा है, तो आप 2 पॉइंट्स वाला जो भी ग्रेडियंट है, स्लोप है, उसको आप फाइंड करें। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्राइट लाइन आई हुई है y = mx + c। आपको कोई इक्वेशन दे दी होगी, आपने y = mx + c इसकी फॉर्म में क्वेश्चन बनाना होगा। ठीक है, ये लाजमी करें। और ग्रेडियंट वाला जो आपको मैंने बताया है कि वो 2 पॉइंट्स के लिए करें, बाकी जो आपको टेंथ को वैल्यूज गिवन होती है उसको बाकी छोड़ दें, टेन थीटा वाला का जो फार्मूला है। अच्छा, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। ये क्वेश्चन होंगे आपके पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। इसमें ये होगा कि आपको 3 पॉइंट्स दे देंगे, वो पूछेंगे कि ये पैरेलल लाइन या परपेंडिकुलर है। मैं कहता हूँ ए बी सी के 2 पॉइंट 3 पॉइंट दिए गए, तो आपने ग्रेडियंट आया हुआ है, तो आपने वही फार्मूला लगाना ग्रेडियंट का, m = y2 - y1/x2 - x1। और ए बी कर लोगे, फिर बी सी कर लोगे, फिर ए सी करोगे, ए सी। फिर अगर ये आपस में इक्वल दो हमारे पास स्लोप हो जाएं, ए बी और बी सी, अगर ये ए बी और बी सी इक्वल हो जाते पैरेलल, अगर नहीं तो हमारे पास पैरेलल नहीं हो गए। परपेंडिकुलर क्या होगा, स्लोप दोनों को क्या कर लेंगे आपस में, पैरेलल के लिए m1 = m2 स्लोप करते हैं ना, परपेंडिकुलर m1 और m2 जो दो स्लोप है हमने फाइंड किए, उनको मल्टीप्लाइड करेंगे तो -1 आ जाए, तो वो हमारा बस परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। इस तरह के कंसेप्ट सब वर्क करने हैं। इसके बाद मैं अप्लाई जल्दी करता हूँ, अप्लाई द डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट फार्मूला टू रियल लाइफ सिचुएशन ऑफ द फिजिक्स मेजरमेंट। अच्छा, आप डिस्टेंस ऑन मिड पॉइंट के जो आपकी एक्सरसाइज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में आ रही है उनको लाजमी करें, जो आपके वर्ड प्रॉब्लम लिखे होंगे उस तरह के क्वेश्चन भी लाजमी करें डिस्टेंस और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए। अब जैसा 24 कंसेप्ट आ गया, कोऑर्डिनेट्स, ज्योमेट्री, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, मिशन, नेविगेशन, लैंडस्केपिंग, मैप रीडिंग, लैंग्वेज एंड एल्टीट्यूड। इसकी तरह से जहाँ भी ये वर्ड हमारे पास प्रॉब्लम लिखे हुए हैं उन सारों क्वेश्चन को कर लें। जब आप ये क्वेश्चन जो नाम मेंशन किए हुए हैं अगर ये सॉल्व कर लेते हैं, इंशाल्लाह आपके 75 में से 75 नंबर आ सकते हैं। लेकिन ये एसओलोज फेडरल बोर्ड वालों ने दिया है, इसकी पे फोकस करें, एक एक लफ्ज़ देख के उसी एक्सरसाइज पे डायरेक्ट जाएं, बाकी छोड़ें। आपको समलिस्ट फॉर्म में उन्होंने दे दी है एसओलो। ठीक है, आपका 2-3 दिन लगेंगे इनको सॉल्व करने में, और मैं भी कोशिश करूँगा नेक्स्ट आपको वीडियो में ना एक एक क्वेश्चन आपको करके दे दूँगा, बाकी आप उन्हें मतलब मेंशन करना, और एक्सरसाइज भी मैं बता दूँगा ये करें और ये क्वेश्चन करें, आप इंशाल्लाह 75 में से 75 नंबर ले सकते हैं। अच्छा, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ स्ट्राइट लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अब इक्वेशन ही बनानी होगी स्ट्राइट लाइन की। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखो कहाँ पे है, पॉइंट स्लोप फॉर्म,
2 पॉइंट फॉर्म के लिए इंटरसेप्ट फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ये 8 चैप्टर के क्वेश्चन है। आप इनमें से देखो जहाँ के स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला, 2 पॉइंट फॉर्म वाला, इंटरसेप्ट फार्मूला, सिमेट्रिक फार्मूला, नॉर्मल फार्मूला पढ़ जाएं इसके इनके पीछे 8 चैप्टर में इन 3-4 के नाम हैं जो इसमें जो भी क्वेश्चन किए हुए उनको सॉल्व कर लें। वही वही आएंगे यार, पहली बार आ रहा है तो ये वही सेम क्वेश्चन होंगे। अनसीन का इतना खास नहीं है कि अनसीन अगर आएंगे तो तकरीबन 20% या 10% आएंगे, सेम आएगा। लेकिन आपने कोशिश करनी इनके नाम से SLO के बेस पे आपने सबने करना है। अच्छा, इसके बाद आपने फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 कोप्लाइनर इंटरसेक्शन स्ट्राइट लाइन, एंगल बिटवीन 2 कोप्लाइनर के वाला क्वेश्चन जहाँ भी आपको मिलता है और वो इसको जाके सॉल्व करें। अब एंगल को अब बैठ जाएं, ये जो SLO आप देख रहे हैं 2 कोप्लाइनर, उस पे जाएं, 2 कोप्लाइनर वाला कहाँ पर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें एक एक क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ 2। हाँ, ये फैमिली लाइन वाला एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका 8 चैप्टर में है, फैमिली लाइन वाला क्वेश्चन। 2 कोप्लाइनर भी 8 चैप्टर में है, ये भी आप जाएं वहाँ पर देखें फैमिली लाइन वाले कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनको सारे सॉल्व कर लें। इसके बाद 29 एंगल ऑफ द ट्राइंगल व्हेन द स्लोप ऑफ साइड आर गिवन। अगर स्लोप ऑफ साइड हमारे पास गिवन हो तो एंगल ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो आपने फाइंड करनी है। यहाँ देखो, अगर आपको कोई स्लोप गिवन है तो एंगल ऑफ ट्राइंगल फाइंड करनी है, तो आप जो भी आपको क्वेश्चन जहाँ पे आपको नज़र आता है आपको मैथ क्लास 9th में, तो आप जाएं उसको ढूंढें और आज निशान लगा लें। आइडेंटिफाई द सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन्स वाला आइडेंटिफाई करना होगा, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर वाला। अच्छा, ये आपको बता दूं ये 13 जो SLO है आपका 9 चैप्टर है, एरिया वाला, वॉल्यूम वाला, सिमिलर फिगर वाला, ये आप सम करें क्योंकि एरिया इज इक्वल टू A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। जब लेंथ आपको गिवन है एरिया फाइंड करना होगा। वॉल्यूम का भी इसी तरह से एक फार्मूला है। आपने चैप्टर पॉलीगॉन वाला तकरीबन आपका 9 चैप्टर है, इसके जाके सॉल्व करें, एरिया और वॉल्यूम वाला कंसेप्ट लाजमी करें। अच्छा, नेक्स्ट 31 है सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग द रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ सिमिलर फिगर एंड वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट सॉल्ट। अच्छा, ये रियल हमारे पास प्रॉब्लम आ गया रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ सिमिलर फिगर का वॉल्यूम का। देखो, एरिया और वॉल्यूम को आपने 13 और 31 और 9 चैप्टर में से एरिया और वॉल्यूम वाले क्वेश्चन करें। अच्छा, 32 जो आपका कंसेप्ट आ गया है, तो सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम, प्रॉपर्टीज रेगुलर पॉलीगॉन्स, रेगुलर पॉलीगॉन ट्रायंगल को देखो, पैरेललोग्राम देखो, ये आपके 2 कंसेप्ट हैं 9 चैप्टर के, इनको सारों को देख लो। ये सारे क्वेश्चन जो हैं उनको निशान लगाएं। नेक्स्ट 30 सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम यूजिंग द फॉलोइंग लोकेट मेथड इंटरेस्टिंग ऑफ द फॉर सेट ऑफ पॉइंट 2 dimension each at the distance of the given point given distance from the given straight line इक्वेशन फॉर टू द पॉइंट फॉर टू इंटरेस्टिंग ऑफ स्ट्राइट लाइन। अच्छा, ये वाला कंसेप्ट देखने जहाँ भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम में भी आपका 9 चैप्टर में से, हाँ, वो भी आप अक्सर सही जाके करें। इसके बाद 34 हम कंसेप्ट आइडेंटिफाई द एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन, डिग्री एंड रेडियन वाला आपका 6 चैप्टर आ गया है। डिग्री एंड रेडियन वाले जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे वो आपने सॉल्व करना है। स्टैंडर्ड पोजीशन, डिग्री एंड रेडियन, आपको पता है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए तो अब π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब रेडियन और डिग्री में जाने के लिए क्या करते हैं 180/π। देखो, रेडियन से और डिग्री में जा रहे हैं तो 180/π कैंसिल करना होता है हमेशा, रेडियन में डिग्री में जाना होता है तो इसलिए उसको लट लिखते हैं। इसलिए 35 का अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। आप जब देखो साइन कोसाइन टेंजेंट रेशो वाला जो क्वेश्चन आ गए जहां आपका पाइथागोरस थ्योरम इम्प्लीमेंट हो रहा है, इक्वेट एंगल आ गया, साइड ऑफ एंगल, राइट एंगल देख लो, इक्वेट एंगल देख लो और टेंजेंट रेशो देख लो, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होगी उसमें हमने सॉल्व करने होंगे। अच्छा, ये साइमन चैप्टर था। आप सॉल्व द रियल लाइफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 dimension इन्वॉल्विंग द एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। हाँ जी, ये छठा चैप्टर, सॉरी। अब रियल लाइफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पास आ रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन वाली जो एक्सरसाइज आपकी 36 जो SLO है वो 6 चैप्टर की है। तकरीबन मुझे याद नहीं है 6.5 है या 6.6 के क्वेश्चन हैं, तो आप उनको जाके सॉल्व करें तो वो आपका एक क्वेश्चन लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन क्या, तो 37 प्रूव द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड अप्लाई द शो द डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन।
आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिफाई करें, अप्लाई द शो द डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। ये भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन कैसे है, तो से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो राइट हैंड साइड आपने फाइंड करनी होगी। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, आपने प्रूव दैट करने होंगे। ये आपके 6th चैप्टर में से है। अच्छा, रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्व विद द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये भी आपका रियल लाइफ में जो आपका 6th चैप्टर है उनमें से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो भी लाजमी करें। अच्छा, इंटरप्रेट द यूज द 3 फिगर बीरिंग, बीरिंग वाला क्वेश्चन आ गया। जहाँ भी 3 फिगर वाला बीरिंग वाला क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप सॉल्व करें। बीरिंग वाले 3 फिगर का फिगर बीरिंग, ये जो क्वेश्चन आप बीरिंग वाला लाजमी करें, इनको एक भी नहीं छोड़ना क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट आना है। अच्छा, अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आप ट्रिग्नोमेट्री को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ये कंसेप्ट लाजमी पढ़ें। अच्छा, ड्रा द एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, अब मैं आता हूँ 10th चैप्टर पे। ड्रा द एंगल बाइसेक्टर वाला आप ड्रा कर लें। ये इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। 10th चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर द ज्योमेट्री। बाइसेक्टर वाला एंगल वाला जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला, मीडियन वाला, अल्टीट्यूड ऑफ गिवन ट्रायंगल अल्टीट्यूड वाला एंड दियर करेंसी और इनकी करेंसी के लिए। अच्छा, इसके 42 कैलकुलेट द मीन मॉडल क्लास। अच्छा, ये हमारे पास 11th चैप्टर आ गया। मीन वाला मॉडल क्लास, मीडियन ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो हमने बनाते हैं कि डेटा होता है, पहले टेलेमार्क्स बनाते हैं फिर फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी मतलब अनग्रुप डेटा का नहीं है, आप ग्रुप डेटा का मतलब जिस में साइज वगैरह होता है उसको सॉल्व करना है। अच्छा, आप 43 में रियल लाइफ सिचुएशन मतलब द मीन, वेटेड मीन, मीडियन एंड मॉड फॉर द डेटा। मीन जो होता है सम ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और फिर क्या करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उन जो नंबर दिए होंगे आपको डेटा गिवन उनको सम को प्लस कर देना, ऊपर में डिवाइड कर लेते हैं। वेटेड मीन भी यही होता है। मीडियन, मीडियन जो होता है मिड वाला होता है। अगर आपके पास 8 नंबर आए हुए हैं उन सारे नंबर को इवन नंबर को साइड पे करके जो मिड वाला नंबर बचेगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। अगर आपके इवन नंबर आए दो मिड वाले दो आपस में, आप पहले तरतीब देनी है मतलब 1 2 3 इस तरह की तरतीब से नंबर रखेंगे। पहले छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे वो तरतीब दे देनी है। फिर उसके बाद मिड वाले जो अगर इवन नंबर हैं दो, अगर इवन नंबर का क्वेश्चन है दो, उनको आपस में प्लस करके 2 पे डिवाइड कर लेंगे, वो आंसर आ जाएगा। इसके फार्मूले की ज़रूरत इम्प्लीमेंट नहीं करने की। हाँ, अगर आपका ग्रुप डेटा है उसमें ज़रूरत होगी, मस्ट होगी। तो रियल लाइफ सिचुएशन में इन चीज़ों को क्वेश्चन को देखें। अच्छा, आपका 44 आइसोलो आ गया। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट अकरिंग, कोई अकरिंग नहीं कर रही है सिंगल एलिमेंट में, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आपका ये भी आना है। अच्छा, सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्व द प्रोबेबिलिटी, ये आपका 11 क्वेश्चन में से प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला देख रहे हैं और कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये जो नाम आपको दिए गए इन नामों के क्वेश्चन देखें बस। सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्व द रिलेटिव एंड एक्सपेक्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपको सिर्फ आधा घंटा लगेगा। सारे स्टूडेंट जाके आज इस तरह के नाम एसएलओ को लगाएं और उनको एक एक क्वेश्चन, मैं भी एक आपको एक वीडियो नेक्स्ट जो मेरी आएगी, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी ब्याह पे आप काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है ये वीडियो अपलोड करूँगा। इसी के एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आपके उधर मैं चैनल में भेज दूँगा। आप इंशाल्लाह बाकायदा तौर पर उनको तैयार करें, जो चांस भी हो सकता है कि वही क्वेश्चन आ जाएँ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।